लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी गदगद है। उसको लगता है कि वैसा ही प्रदर्शन और उससे ज्यादा अप्रत्याशित सफलता इस बार वो विधानसभा के चुनावों में जीतेगी और शानदार 200 पार का नारा भी वो बुलंद कर रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, लोकसभा का चुनाव पीएम मोदी को चुनने के लिए था, लेकिन विधानसभा के चुनाव में सूबे को मुख्यमंत्री चाहिए। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी का कोई बड़ा प्रदेश का चेहरा नहीं है। इसी वजह से बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही इस पूरे के पूरे चुनाव को लड़ रही है। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंगाल की सियासत में बदलते चुनावी प्रचार के पीछे का समीकरण आप इन 3 पंक्तियों से समझ सकते हैं। पहला, मुस्लिम कार्ड, दूसरा गठबंधन कार्ड, तीसरा हिंदुत्व कार्ड। आज बंगाल के सियासी अखाड़े से आ रही हर तस्वीर के पीछे यही 3 कार्ड हैं और पूरी की पूरी सियासत यही 3 पत्तियों के इर्द गिर्द घूम रही है। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी के मंदिर दर्शन के पीछे की फिलॉसफी क्या हो, ऐसा क्यों कर रही है ममता? तो इसके पीछे है वोट का धर्म कांटा। बंगाल में 70% आबादी हिंदू है, बंगाल में 30% आबादी मुस्लिम है। 2019 में बीजेपी के बंगाल विस्तार के पीछे सबसे बड़ी वजह हिंदू वोटरों का उनके पक्ष में लामबंद होना। बीजेपी को करीब 59% हिंदू वोट मिले थे। अगर 2021 के चुनाव में बीजेपी को 65 से 70% वोट मिले तो उलटफेर मुमकिन है। बंगाल के नक्शे पर आप हिंदू वोट का भूगोल समझिए। सेंट्रल बंगाल 44.4%, नॉर्थ बंगाल 53.3%, दक्षिण बंगाल 75.1%, पहाड़ी क्षेत्र 85.1%, जंगल महल 91.9%। जिन इलाकों में 75% से ज्यादा हिंदू वोटर हैं, ऐसी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने 2019 में कमल खिलाया। अब टीएमसी की कोशिश है कि हिंदू वोटरों को वापस अपने साथ जोड़ना, जो 2019 में बीजेपी की तरफ चले गए थे। अगर ममता ने हिंदू कार्ड चला है तो उसके पीछे पूरा होमवर्क है। आप आंकड़ों की सियासी गणित से समझ सकते हैं बंगाल में कैसे बीजेपी ने ऐतिहासिक एंट्री मारी थी। बंगाल का पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर 2014 में टीएमसी को 51% वोट मिले थे, उसी इलाके में 2019 में सिर्फ 11.1% वोट मिला, यानी 40% का घाटा। जबकि बीजेपी 2014 में जहां 33.3% पर खड़ी थी, वहीं 89.9% वोट शेयर पर पहुंच गई। ठीक इसी तरह जंगल महल क्षेत्र में जहां 2014 में टीएमसी का वोट शेयर 90% था, वो 2019 में 25% पर आ गया, जबकि बीजेपी ने 2.5% से सीधे 75% वोट शेयर हासिल कर ली। यानी टीएमसी को 65% का घाटा और बीजेपी को 73.5% का फायदा। अगर नॉर्थ बंगाल को देखें तो टीएमसी का वोट शेयर 2014 में 29.6% था, जो 2019 में 27% रहा। वहीं बीजेपी जो 7.7% पर थी, वो 48.1% वोट शेयर पर पहुंच गई। सेंट्रल बंगाल, जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद अच्छी है, वहां टीएमसी को 2014 में 30.3% वोट मिला था। वहीं 2019 में 66.7% पर पहुंच गई, जबकि बीजेपी 1% से 18.2% वोट शेयर पर पहुंच गई। दक्षिण बंगाल, जो ममता का गढ़ है, वहां टीएमसी को 2014 में 87.4% वोट मिले थे, जो 2019 में कम होकर 71.3% पर पहुंच गए। जबकि वहां बीजेपी 7.2% से 2019 में 28.7% पर पहुंच गई। बीजेपी के वोट शेयर में बढ़त के पीछे हिंदू वोट है। यही वजह है कि ममता 2021 में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन से टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक को खतरा है, यानी मुस्लिम वोट का बंटवारा पक्का है। तो क्या बंगाल में 2 से 5% वोटों का स्विंग निर्णायक होगा? लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ गठबंधन से बटेगा मुस्लिम वोट? कोई टाइम का बात नहीं थे।
हम एक दिन टाइम देने से हो जाता है कि हर साल हम हर क्लब के लेकर, हर पूजा कमेटी के लेकर, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा। ममता बनर्जी अपनी इन तस्वीरों के साथ हिंदू वोटरों को सीधा संदेश दे रही है। ममता की रणनीति मंदिर के साथ साथ महिलाओं को साधने की है। आपको याद रखना है कि लोकसभा और विधानसभा से चुनाव नतीजे अलग होते हैं। 2019 में भले ही बीजेपी ने बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा में ममता बनर्जी के कद को टक्कर देने वाला कोई चेहरा उनके पास नहीं है। जिन राज्यों में कद्दावर नेता से टीम मोदी को लड़ाई लड़नी पड़ी, वहां बीजेपी को निराशा हाथ लगी है। यानी ममता का ये दांव सटीक बैठा तो हैट्रिक की राह आसान हो जाएगी। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।